Hello, my dear students. Rajay, today date is 9 October. Day Friday है रजे बिजनेस मैनेजमेंट ਜਾਂ BOMP ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ that is ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੰਗਠਨ, है ना, वो आप की हुंदा वो आप पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नूं समझण दे लई सब तो पहला अपने कोल एक एग्जाम्पल है। जिस तरीके नाल अपनी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी दे विच अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट ने हैंड्स है, फीट है, ईयरस है, आईज है, नोज, फिंगर, माउथ, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स ने। इन्हां बॉडी पार्ट्स नूं परमात्मा ने इस तरीके नाल अरेंज किया है ताकि इन्हां तो आपां ईजिली अपना काम जिहड़ा वो लै सकीए। तो यही की है कि एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि आपां मैं कुदरती जो आप देख सकते हैं। बिजनेस दी विच जे आपां ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए तो ऑर्गेनाइजेशन की है कि एक डिटेल अरेंजमेंट ऑफ वर्क एंड वर्क कंडीशन, कि काम ते काम दी कंडीशन नूं अरेंज करना इस तरीके नाल ताकि कोई भी जिहड़ा आपां काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव वे नाल हो सके, साडा जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है अच्छे तरीके नाल अचीव हो सके। कहने का भाव की आ कि ऑर्गेनाइजेशन की आ कि काम या काम की कंडीशन इस तरीके नाल अरेंज करता है ताकि साडा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, हो जाए, प्लस आप जिहड़ा काम अपने इफेक्टिव एफिशिएंट वे नाल कर सके, लाइक आर ह्यूमन बॉडी, जिवें अपनी ह्यूमन बॉडी दे विच बॉडी पार्ट्स परमात्मा वालों लगाए गए। ठीक है जी। डेफिनेशन की गल करते हैं। एलन की डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसैस है काहदा, काम दा नूं आइडेंटिफाई करन दा ते उहनूं ग्रुपिंग करन दा। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग दी वर्क, किहड़ा काम जिहड़ा तुसीं परफॉर्म करना है, ठीक है, उहनूं डिफाइन करदा है, प्लस जिहड़ी अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी होएगी उहनूं डेलीगेट करदा है, एक रिलेशनस जिहड़ा वो शो करदा है। ठीक है, हुण देखो की है ऑर्गेनाइजेशन काम की काम हैगा उहदी पहचान करदा है, उहनूं ग्रुप च बनांदा है, उहनूं डिफाइन करदा है। ठीक है, फिर अथॉरिटी डेलीगेट करता है, दैन रिलेशनस नूं शो करता है कि किदा किदे विच की रिलेशन है। जिवें हुण साडा टीचर्स ते स्टूडेंट्स का रिलेशन है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बने। हुण इहदे विच भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच पता लगता है कि कौन तुहाडा बॉस होएगा, कौन मैनेजर होएगा, कौन ऑनर है, कौन वर्कर्स है, कि तुहाडा उहदे नाल रिलेशन होएगा। मतलब ये सारा ऑर्गेनाइजेशन दे विच चंगे तरीके नाल डिफाइन किया जाता है। उस तो बाद गल करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स की ने, सब तो पहला फीचर आता है जी डिवीजन ऑफ वर्क, काम नूं वंडना। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ऑर्गेनाइजेशन दे विच ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके नाल करनी ताकि काम जिहड़ा ईजिली सारिਆਂ दे विच इक्वली वंडिया जाए। दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, काम दी वंड। जिवें हुण मान लो अपने कोल कोई फर्नीचर बनाने का काम है तो आपां मतलब काम नूं परसनस दे विच वंड दांगे भी किहड़ा काम लक्कड़ लियाएगा, कटिंग करेगा, कौन उन्होंने पॉलिश करेगा, ठीक है, कौन उन्होंने जॉइंट करेगा, दैन कौन फर्नीचर रेडी करेगा। दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। दैन अंदर जी कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन दे विच की हुंदा है कि इंप्लॉय ते इंप्लॉयर्स का आपस च कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी हुंदा, जिहड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन दे विच बनाया जाता है। नैक्सट आ गया पोलैरिटी ऑफ परसनस। देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्ले भी एक सिंगल परसन च नहीं बनती हैगी, ग्रुप ऑफ परसनस होणगे तां ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। दैन आ गया जी कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन चाहे ग्रुप ऑफ परसनस ने पर उन्होंने ग्रुप ऑफ परसन का ऑब्जेक्टिव जिहड़ा वो सेम होएगा। दैन आ गया ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आप फंक्शनस का कर ही रहे हैं, प्लैनिंग कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा एक अजिहा फंक्शन है जिहड़ा एक मैनेजमेंट विच मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, उस तो बाद आता जी प्रिंसीपल्स। प्रिंसीपल्स देखो किहड़े ने, सब तो पहला आता जी प्रिंसीपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रजे तां ही की जाती है जेकर पहला तो सब तो पहला की होवे ऑब्जेक्टिव क्लीयर होवे। जेकर ऑब्जेक्टिव क्लीयर होएगा यू कैन डू ऑर्गेनाइजेशन वेरी इजीली। सैकेंड ऑर्गेनाइजेशन की जाती है लाइन एंड स्टाफ। रजे टाइप्स आप पढ़नियां ने अगे जाके कि ऑर्गेनाइजेशन दे विच लाइन एंड स्टाफ दोनों दे ही फीचर्स होंदे ने।
ठीक है। उस तो बाद अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनस, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सारा ये ही आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क आप पहला कर ही चुके हैं कि कोई भी काम है इकला एक परसन से नहीं पाना, आप अलग अलग परसन से डिवाइड करना है। नैक्सट आ गया डिपार्टमेंटेशन। हुण एक वर्कर है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने काम के अकॉर्डिंग होगा। सेल डिपार्टमेंट उन्हें सेल का काम करना, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम करनगे, फाइनांस डिपार्टमेंट फाइनांस का डील करनगे। मतलब की है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटेशन भी होंगी है। नैक्सट आ गया डीसेंट्रलाइजेशन। दो वर्ड है, सेंट्रलाइजेशन एंड डीसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण ते विकेंद्रीकरण, वट इज़ दैट। जेकर तो देखो किसी भी संस्था दियां डिसीजन लैन दियां पावर्स एक परसन के हत्थ च है, उन्होंने सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण कहते हैं। पर इत्थे अपने कोल वर्ड है डीसेंट्रलाइजेशन, कि जदों मैनेजमेंट दे विच जदों भी मतलब कोई भी एंटरप्राइज आ, वो डिसीजन लैन दियां पावर्स दो या दो तो वध परसन कोल होण तां उहनूं डीसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। नैक्सट आ गया स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होंगे कि चेन नूं फॉलो करना। जिवें टॉप लैवल वाले ने जे लोअर लैवल नाल गल करनी है, उन्होंने मिडल लैवल नूं दस के गल करनी पैंदी है, जां लोअर लैवल ने टॉप लैवल नाल गल करनी है, पहले मिडल मैन नूं दस्सणगे, दैन वो फर्दर टॉप लैवल नाल गल करनगे। दैट इज़ चेन, इहदा इंपॉर्टेंस रहिंदी है। नैक्सट आ गया स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होंगे कि एक बॉस या एक सुपरवाइजर किन्ने वर्करस नूं हैंडल कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के देखा जाता है। वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप स्पैन ऑफ कंट्रोल करते हैं। नैक्सट आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होंगे आदेश की एकमता, भी वर्करस नूं सिर्फ एक बॉस ही ऑर्डर देवे। जो दो या दो तो वध बॉस ऑर्डर देंगे तो वह कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं किहड़े बॉस का ऑर्डर मनना है। ठीक है, तो अपना काम सही तरीके नाल नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन दे विच हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसीपल अपनाया जाता भी इंपलॉयज़ नूं सिर्फ एक बॉस ही ऑर्डर देवे। प्रिंसीपल ऑफ बैलेंस का मतलब भी सारे च काम दो बैलेंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बोझ नहीं पाना किसी परसन की। फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब होंगे विच कैन वी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन जी इस तरीके नाल तैयार की जाती है ताकि वह फ्लैक्सीबल हो, जेकर कोई चेंज आता तो उन्होंने उस तरीके नाल चेंज किया जा सके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन दे विच अधिकार यानी कि अथॉरिटी भी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी भी वंडी जाती है। हुण जे आपां अथॉरिटी दे दें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो परसन रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेवार भी हो जाता है। हुण जिहड़े परसन नूं आपां रिस्पॉन्सिबिलिटी देवांगे, चंगा काम होगा माड़ा काम होगा, उस परसन नूं ही रिस्पॉन्सिबल मन्नांगे। नैक्सट आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बनाने के लिए किहड़े-किहड़े पॉइंट्स होने चाहिए ने। सब तो पहला एबल ऑर्गेनाइजर, जिन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन करनी है वो परसन वधिया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए, उद्यमी। सैकेंड, जिहड़ी भी पॉलिसीज़ नूं उन्हें फॉलो करना वो पॉलिसी साउंड होनी चाहिए ने, मतलब वधिया होनी चाहिए ने। उस बाद आ गया सुपरविजन एंड कंट्रोल। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजर जिन्हें करना है वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की होवे कि वो ईजीली उन्होंने निगरानी रख सके, उन्होंने ईजीली कंट्रोल कर सके। कोऑपरेशन तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है वर्कर्स के विच। परसोनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंपलॉयज़ के विच जिहड़ा रिलेशन है इस तरीके नाल डिफाइन करो कि किसी को कोई एक दूजे नाल कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। नैक्सट आ गया कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस नूं हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जी होनी चाहिए है। दैन आ गया जी इंपॉर्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन क्यों आप करते हैं। सब तो पहला इट इज़ द बैकबोन। बैकबोन का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, जिवें एक मशीन की तरह काम करता है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। नैक्सट आ गया स्पैशलाइजेशन। यदा मतलब होंगे कि जोड़ा परसन जी फील्ड में स्पैशल होंगे उन्होंने उस तरीके का काम आप असाइन करते हैं, तो इट मीनस कि ये आप स्पैशलाइजेशन फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर डुप्लीकेशन तो ओवरलैपिंग, बर्डन की जी प्रॉब्लम है वो घट जाती है ऑर्गेनाइजेशन के नाल। उस तो बाद आता ऑर्डर एंड कोहेंसिवनेस का मतलब होंगे कि तालमेल बनाने में ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने काम करना या थिंकिंग करके एग्जीक्यूट करना है उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन जी वो बहुत हैल्पफुल होंगी है। क्रिएटिव थिंकिंग नूं ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश करती है कि नवीं नवीं चीज़ां काढां इनोवेशन करन दे विच ऑर्गेनाइजेशन जी बहुत हैल्पफुल रहिंदी है। ये नाल ही रजे अपनी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में जिहड़े मैं अज 2 क्वेश्चन पुट करने हैं रजे, दैट इज़ कि यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता की होंदी है वो दसना है। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनूं कोई भी तुसीं एक एग्जाम्पल चाहे मैं दित्ती है जी उही दे दो, चाहे कोई होर मैनू एग्जाम्पल जी वो तुसी लिख के दसनी है। 2 और 3 लाइन्स सफिशिएंट ने रजे मीनिंग के लिए भी, ठीक है।
तो बस थोड़ा मैनू आंसर जोड़ा वो सब ही आना चाहिए। थैंक यू राजे।